हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। एमयूज़ म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दीप्ता जाति में रस कौन सा है? श्रृंगार है, हास्य है, भयानक है या फिर रौद्र है? दीप्ता जाति में कौन सा रस है? श्रृंगार है, हास्य है, भयानक है या फिर रौद्र है? दीप्ता जाति में कौन सा रस है? श्रृंगार है, हास्य है, भयानक है या फिर रौद्र है? देखो, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रौद्र है। ठीक है, दीप्ता जाति में अगर रस देखा जाए तो रौद्र रस आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि संगीत का आधार जो है वो क्या माना जाता है? स्वर को, ध्वनि को, श्रुति को या फिर कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। संगीत का आधार किसे माना जाता है? स्वर, ध्वनि, श्रुति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि को। ठीक है, संगीत का आधार ध्वनि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भरत ने श्रुतियों की कितनी जातियां बताई हैं? 4, 3, 5 या फिर 7? भरत ने श्रुतियों की कितनी जातियां बताई है? 4, 3, 5 या फिर 7? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, है ना, 5 बताइए ना, 5 जातियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया है वो किसने किया है? अहोबल ने किया है, मतंग ने किया है, भरत ने किया है या फिर शारंगदेव ने किया है? राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? अहोबल ने, मतंग ने, भरत ने या शारंगदेव ने? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, मतंग ने तो किया राग शब्द का सबसे पहले उल्लेख। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन संगीत में मार्ग संगीत को क्या कहा जाता था? गांधर्व कहा जाता था, वेद कहा जाता था, कुतुब कहा जाता था या फिर तुर्य कहा जाता था? प्राचीन समय में मार्ग संगीत को क्या कहा जाता था? गांधर्व कहा जाता था, वेद कहा जाता था, कुतुब कहा जाता था या फिर तुर्य कहा जाता था? मार्ग संगीत को क्या कहा जाता था? गांधर्व कहा जाता था, वेद कहा जाता था, कुतुब या तुर्य? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, गांधर्व कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन समय में मार्ग संगीत को गांधर्व कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि देशी संगीत का वर्णन जो है वो किसने किया है सबसे पहले? भरत ने किया है, मतंग ने किया है, शारंगदेव ने किया है या फिर अहोबल ने किया है? देशी संगीत का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? भरत ने किया था, मतंग ने किया था, शारंगदेव ने या फिर अहोबल जी ने? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतंग ने किया था। ठीक है, वृद्धदेशी आपको बताया, वृद्धदेशी में बहुत बड़ी संख्या में देशी संगीत के बारे में बताया हुआ। मार्ग संगीत में कितनी तालें प्रमुख होती हैं? 7 होती हैं, 3 होती है, 5 होती है या 6 होती हैं? मार्ग संगीत में कितनी तालें जो हैं वो प्रमुख होती हैं, मेन होती हैं? 7 होती है, 3 होती है, 5 होती है या 6 होती है? इसका आंसर क्या आएगा कि मार्ग संगीत में जो मेन तालें मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? 5। ठीक है, 5 मानी जाती है मार्ग संगीत में मुख्य तालें। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें स्वर जो है वक्र होकर लगते हैं या बिना क्रम के आगे पीछे लगते हैं, उसको कौन सी गीति होती है? शुद्धा होती है, भिन्ना होती है, घोड़ी होती है, बेसरा होती है? कौन सी होती है जिसमें स्वर वक्र होकर लगते हैं या बिना क्रम के आगे पीछे स्वर लगते हैं? कौन सी गीति होती है वो? शुद्धा होती है, भिन्ना होती है, घोड़ी होती है, बेसरा होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुद्धा होती है वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गीति में सप्तक के 3 स्वरों का प्रयोग होता है? भिन्ना में होता है, घोड़ी में होता है, बेसरा में होता है या शुद्धा में होता है? किस गीति में सप्तक के 3 स्वरों का प्रयोग होता है? भिन्ना में होता है, घोड़ी में होता है, बेसरा में होता है या शुद्धा में होता है? सप्तक के 3 स्वरों का प्रयोग किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, घोड़ी में होता है। ठीक है, घोड़ी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भरत मुनि जो थे उन्होंने गंधर्व के कितने प्रकार बताए थे?
5 बताए थे, 4 बताए थे, 3 बताए थे या 7 बताए थे? भरत मुनि ने गंधर्व के कितने प्रकार बताए हैं? 5 बताए हैं, 4 बताए हैं, 3 बताए हैं या 7 बताए हैं? भरत मुनि ने गंधर्व के कितने प्रकार बताए हैं? 5, 4, 3 या 7? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 बताएं। ठीक है, 3 बताएं भरत ने। अगला क्वेश्चन है कि अपौरुषीय संगीत की संज्ञा किसे दी गई है? मार्गी संगीत को, देशी संगीत को, लोक संगीत को या फिर पाश्चात्य संगीत को? अपौरुषीय संगीत की संज्ञा किसे दी गई है? मार्गी संगीत, देशी संगीत, लोक संगीत या पाश्चात्य संगीत? अपौरुषीय संगीत की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, मार्गी संगीत को ही तो बोला जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।